हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज़ ऑफ +2 कॉमर्स। हम बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस और कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हमारी जो डायमेंशंस हैं या कंपोनेंट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, ये वन एंड द सेम टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसमें हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये समहाउ टिपिकल टॉपिक है, तो आपको थोड़ा ध्यान से करना होगा। जितनी एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो हमें इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से हमने लिमिटेड पार्ट ही लर्न करना है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें इंक्लूड हैं जिन पे डिपेंड करते हैं हमारे रिसोर्सेज, हमारे साधन, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आई होप आप सबको पता होना चाहिए। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिनके बिना हमारी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। हमारी ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन अ सोशल सेटअप, हमारी सोसाइटी में किस हिसाब से लोगों के पास इनकम आ रही है। द नेचर ऑफ इकॉनमी, हमारी इकॉनमी किस लेवल की है। इंडस्ट्रीज की क्या पॉलिसी है। फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के खर्चे और बजट्स और इनकम्स का क्या हिसाब है। फॉरेन एक्सचेंज एंड बिजनेस लॉस, हमारे इकॉनमी में क्या बने हुए हैं। डिमांड पैटर्न कैसा है। कैपिटल मार्केट कैसी है। ये सब चीज़ें हमारी आती हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंडर, जिनको हमें स्टडी करना पड़ता है जब भी हमें बिजनेस को रन करना हो। अब आपको ये सारे इसमें जो सब पॉइंट्स आ रहे हैं वो लर्न नहीं करने, आप इसमें से 2-4 चीज़ें लर्न कर सकते हो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। अब हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है, उसका फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक कंडीशंस। हमारे देश की इकोनॉमिक मतलब आर्थिक स्थिति कैसी है, नेचर ऑफ इकॉनमी कैसा है, किस हिसाब से हमारी इकॉनमी डेवलप कर रही है, इनकम लेवल ऑफ पीपल कैसा है, ये सब चीज़ों को देख के हमें डिसाइड करनी होती है अपने बिजनेस की पॉलिसीज। तो इकोनॉमिक कंडीशन, हमारे देश की आर्थिक स्थिति, ये कवर अप होती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, जिसे हमें स्टडी करना पड़ता है। सेकेंड फैक्टर जो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है वो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़, कि हमारी इकॉनमी ने अपनी पॉलिसीज़, अपने रूल्स कैसे बनाए हुए हैं। कौन सी पॉलिसीज़, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, मनी की पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाई जाती है। फिजिकल पॉलिसी की गवर्नमेंट ने कितने खर्चे करने हैं, कितनी इनकम्स करनी है, इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं। ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक प्लानिंग जो कि हर 5 ईयर्स के बाद होती है, उस पर भी डिपेंड करता है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। थर्ड है इकोनॉमिक सिस्टम। कंट्री में है वह कैपिटलिस्ट इकॉनमी, सोशलिस्टिक सिस्टम या कम्युनिस्ट सिस्टम, और अ मिक्स्ड इकॉनमी। मतलब एक सिस्टम ऐसा होता है जिसमें सारा राज गवर्नमेंट का होता है, एक होती है डेमोक्रेसी जिसमें वो पूरी फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, या होती है मिक्स्ड इकॉनमी। अब हमारी कंट्री का सिस्टम कैसा है, हमारी गवर्नमेंट क्या सोचती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और इसके कुछ एस्पेक्ट्स आगे गिवन है। रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, हमारा प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है और पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब हमारे देश में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, सेविंग्स कितनी है, हमारे देश की इन्वेस्टमेंट्स कितनी है। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब हमने दूसरे देशों का कितना पैसा देना है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किस हिसाब से बढ़ रहा है। पब्लिक डेट्स, हमारे कर्जे कितने हैं। सप्लाई ऑफ मनी इकॉनमी में कितनी है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ कितनी है। ये सब कुछ आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंडर। अब हमारा शुरू होता है नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट डायमेंशन, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में आती है हमारी सोसाइटी और हमारा कल्चर जिसमें हम सरवाइव करते हैं। इसमें इंक्लूड है हमारी सोसाइटी का सेटअप कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, हमारी सोसाइटी में मॉरल वैल्यूज़ कैसी हैं,
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है लोगों का, उनकी टेस्ट प्रेफरेंस कैसी है, एजुकेशन कैसी है, पॉपुलेशन कितनी है हमारे देश में और हमारे देश की इनकम कितनी है। ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। हम इन चीज़ों को देख के ही अपना हर डिसीजन लेते हैं। और ये सारी चीज़ें किस एनवायरनमेंट के अंडर आती हैं? सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। इंडिया का जो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है वो रिसेंटली काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है और उसके रिगार्डिंग क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, जैसे कि आज की डेट में इस चीज़ पे जोर डाला जाता है कि हम वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें, इक्वालिटी इन स्टेटस होनी चाहिए मेल और फीमेल वर्कर्स के लिए, इंक्रीज डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। रिजर्वेशन मतलब जो हमारा रिजर्व कोटा होता है जॉब्स वगैरह में। अ मूवमेंट अगेंस्ट फीमेल फिटिसाइड, इसको फीमेल फिटिसाइड को हमें ख़त्म करना है। ड्यूरेबल और लग्जरी गुड्स की डिमांड मिडिल इनकम ग्रुप की तरफ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। लोग अपनी हेल्थ को लेके, फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। तो इस तरह के चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में आ रहे हैं। तो ये चेंजेस बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि अब हिमालय प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेल होने शुरू हो गए हैं, या जो भी डाइटिंग फिटनेस के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो हमारे पैक्ड कंटेनर्स होते हैं उनकी सेल बढ़ चुकी है, क्योंकि आज लोग अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं। हमारे सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स हैं कि हमारा फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, सोसाइटी का उनकी वैल्यूज़ कैसी हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, बर्थ एंड डेथ रेट किस रेट पे चल रहा है, एजुकेशन कितनी लोग ले रहे हैं, लिटरेसी कितनी है, कंजम्पशन हैबिट्स कैसी हैं लोगों की, सोसाइटी का एटीट्यूड कैसा है, कस्टम्स कैसे हैं, रिचुअल्स रीति रिवाज कैसे हैं। क्योंकि जिस सोसाइटी के जैसे रीति रिवाज होंगे वहाँ पे उसी प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होगी। सोशल कंसर्न्स रिगार्डिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के लेके कैसा कंसर्न है वहाँ के लोगों का, स्टेटस ऑफ वुमेन कैसा है वहाँ पे, करप्शन कितनी है, एटीट्यूड ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड इनोवेशन, लोग कितनी इनोवेशन चाहते हैं प्रोडक्ट्स में, इनोवेशन मतलब कुछ नया चाहते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, इनकम एंड वेल्थ कितनी है उनके पास, और डेमोग्राफिक फैक्टर्स मतलब हमारे देश का पॉपुलेशन का फैक्टर कैसा है। ये सारी चीज़ें कवर अप होती हैं सोशल एनवायरनमेंट में, और ये चीज़ें हमें स्टडी करनी पड़ती हैं सारी की सारी जब भी हमने अपने बिजनेस को स्मूथली रन करना होता है। हम इस किसी भी एनवायरनमेंट को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक टिपिकल है, इसीलिए इसको मैं धीरे धीरे ही कंटिन्यू करवाऊंगी। आज के लिए आप सिर्फ 2 ही टॉपिक्स कवर अप कीजिए, बाकी डायमेंशंस हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।